सोचो अगर एक दिन अचानक तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त की मौत हो जाए और उसकी छोटी सी बेटी की जिम्मेदारी उन दोनों पर आ जाए जो एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना पसंद करते। क्या वो सच में एक साथ रहेंगे या फिर सिर्फ मजबूरी में रहेंगे, या फिर इस बच्चे की वजह से उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आज हम देखने वाले हैं एक इमोशनल, फनी और हार्ट टचिंग मूवी लाइफ एज वी नो इट। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसका एंडिंग आपको इमोशनल भी करेगा और स्माइल भी देगा। कहानी की शुरुआत होती है एरिक्स और हॉली से। दोनों एक ब्लाइंड डेट पर मिलते हैं जो उनके दोस्तों पीटर और एलिसन ने अरेंज की होती है। पीटर और एलिसन एक हैप्पी कपल है और चाहते हैं कि उनके दोनों दोस्त भी परफेक्ट कपल बन जाएं। लेकिन पहली ही मुलाकात में सब कुछ उल्टा हो जाता है। एरिक्स पूरे 1 घंटे लेट पहुंचता है। हॉली टाइम की बहुत पक्की है और उसके लिए जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता उसके साथ रिलेशनशिप बनाना अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करना जैसा है। ऊपर से हॉली पूरी तरह रेडी होकर आई होती है जबकि एरिक्स ऐसा लगता है जैसे सीधा नींद से उठकर आया हुआ हो। हॉली को उम्मीद थी कि एरिक्स उसे कार में पिक करेगा लेकिन वो बाइक लेकर आता है। हॉली को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो कहती है कि चलो मेरी कार से चलते हैं। एरिक्स बाइक पसंद करता है लेकिन मजबूरी में उसकी बात मान लेता है। रास्ते भर एरिक्स के फ़ोन पर अलग अलग लड़कियों के कॉल्स आते रहते हैं। हॉली को तुरंत समझ आ जाता है एरिक्स एक प्ले बॉय है। वो साफ कह देती है कि हम दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। एरिक्स भी बिना किसी कंडीशन के कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। लेकिन हॉली को लगता है अगर डेट अधूरी छोड़ दी तो पीटर और एलिसन को बुरा लगेगा। लेकिन वो सिर्फ उनके लिए डिनर करने की बात करती है। तब एरिक्स एक बहुत ही अजीब प्रपोजल देता है। वो कहता है कि जब रिलेशनशिप वैसे भी नहीं चलना तो डिनर पर पैसे और टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। चलो होटल चलते हैं, रात साथ बिताते हैं और फिर अपनी अपनी ज़िंदगी में वापस जीते हैं। ये बात सुनकर हॉली को गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उसे कैरेक्टरलेस और घटिया इंसान कहकर वहीं छोड़ के चली जाती है। एरिक्स भी उसे सती सावित्री कहकर वापस चला जाता है। यानी दोनों के बीच नफरत की शुरुआत हो जाती है। हॉली एलिसन को फ़ोन करके कहती है कि उसने दुनिया का सबसे बेकार लड़का उसके लिए चुना, जबकि एरिक्स भी पीटर को कहता है वहाँ से निकल जाता है। कोसता है लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसके बाद पीटर और एलिसन की शादी हो या उनकी बेटी सोफिया का जन्म, हर फंक्शन में एरिक्स और हॉली को सामना होता रहता है और हर बार मिलते ही दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। एरिक्स जानबूझकर हॉली को परेशान करता है और हॉली भी उसके बेइज्जती करने का कोई भी मोमेंट नहीं छोड़ती। दोनों एक दिन एक दूसरे से नफरत करते हैं। एक दिन क्या, हमेशा करते हैं। एरिक्स एक फेमस बास्केटबॉल टीम का टेलीविज़न स्पोर्ट डायरेक्टर है। करियर उसके लिए सब कुछ है। उससे शादी या फैमिली में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी तरफ हॉली अपने बेकरी चलाती रहती है और उसका सपना है कि वो अपने बिजनेस की कई ब्रांचेस खोले और एक जिम्मेदार इंसान से शादी करे जो अपनी फैमिली बसाए। इसी बीच उसकी बेकरी में एक कस्टमर सैम रोज आने लगता है। सैम हैंडसम, मैच्योर और बहुत केयरिंग डॉक्टर होता है। धीरे धीरे हॉली को भी सैम पसंद आने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन एक दिन एक फ़ोन कॉल आता है और सबकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। पुलिस स्टेशन से पता चलता है कि पीटर और एलिसन का कार में एक्सीडेंट हो गया है और दोनों की डेथ हो गई है। ये खबर सुनकर हॉली और एरिक्स दोनों ही टूट जाते हैं। उनकी छोटी सी बेटी सोफिया बच जाती है क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त वो बेबी सिटर के पास थी। अगले दिन जब दोनों सोफी को लेने फोस्टर होम पहुंचते हैं तब पीटर और एलिसन का लॉयर उन्हें एक ऐसी बात बताता है जो उनकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली होती है। बिल के मुताबिक अगर पीटर और एलिसन को कुछ हो जाए तो उनकी बेटी सोफिया की गार्जियनशिप एरिक्स और हॉली के पास मिलेगी। उनको मिलेगी। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। वो लॉयर को समझाते कि वो एक कपल नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, वो दोस्त भी नहीं है। लेकिन लॉयर कहता है कि अगर दोनों मना करते हैं तो सोफिया को फोस्टर होम भेज दिया जाएगा।
जहाँ कोई और उसे अडॉप्ट कर लेगा। ये बात सुनकर दोनों का दिल पिघल जाता है और वो फैसला करते हैं, चाहे उनके बीच कितनी भी नफरत क्यों ना हो, अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश के लिए वो सोफिया की जिम्मेदारी उठाएंगे। और यहाँ से शुरू होता है असली स्ट्रगल। एक छोटी सी बच्ची को संभालना इतना मुश्किल होता है कि इसका अंदाज़ा दोनों में से किसी को नहीं था। अब शुरू होती है एरिक्स और हॉली की असली पेरेंटिंग जर्नी। कोर्ट में हेयरिंग होती है और जज दोनों को टेम्परेरी गार्जियनशिप दे देते हैं, लेकिन एक शर्त भी रखी जाती है। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर टाइम टू टाइम पर आकर उन्हें चेक करता रहेगा कि सोफिया को सही तरीके से पाला जा रहा है या फिर नहीं। अगर उन्हें लगता है कि बच्ची सेफ नहीं है तो सोफिया को फोस्टर होम भेज दिया जाएगा, मजबूरी में ही सही, लेकिन दोनों सोफिया को घर ले आते हैं। रास्ते में ही सोफिया डायपर गंदा हो जाता है और अब प्रॉब्लम ये थी कि डायपर बदलेगा कौन। बदबू इतनी ज़्यादा होती है कि एरिक्स स्मार्टी दूर खोलने के बहाने नीचे भाग जाता है और बेचारी हॉली को डायपर चेंज करना पड़ता है। जब वो नीचे आती है तो उसका चेहरा भी डायपर से गंदा हो जाता है। तभी पड़ोसी वेलकम फूड लेकर आ जाते हैं और हॉली को अपनी हालत देखकर बहुत शर्मिंदगी होती है। उसी दिन दोनों मिलकर एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाते, कौन कब सोफिया को खाना खिलाएगा, कौन डायपर बदलेगा और कौन घर साफ करेगा और कौन रात में उसका ख्याल रखेगा। लेकिन टाइम टेबल सिर्फ कागज़ तक ही सीमित रहता है। जब हॉली घर पर नहीं होती, एरिक्स चुपके से उसके नाम एक्स्ट्रा काम लिख देता है और जब एरिक्स बाहर होता है तो हॉली भी बदला लेते हुए उसकी ड्यूटी बढ़ा देती है। दोनों एक दूसरे पर काम थोपते रहते। इस बीच सोफिया अपनी प्यारी प्यारी हरकतों से कभी हंसा देती है तो कभी रुला देती है। धीरे धीरे दोनों के बीच की नफरत थोड़ी कम होने लगती है। एक दिन सोफिया की तबीयत खराब हो जाती है। हॉली उससे डॉक्टर के पास लेकर जाती है और सरप्राइज की बात यह होती है कि डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि वही सैम है जो रोज़ उसकी बेकरी में आता है। सैम सोफ़ी का चेकअप करता है। सैम जो है वो सोफ़ी का चेकअप करता है और बताता है कि सिर्फ हल्का सा इन्फेक्शन है। साथ ही वो हॉली की तारीफ भी करता है। अपनी दोस्त की बेटी को इतना प्यार से संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हॉली बस हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके मन में अब भी कंफ्यूजन चल रहा होता है। इसी बीच चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर दोबारा इंस्पेक्शंस के लिए घर आती है। वो एरिक्स और हॉली से पूछती है, क्या तुम दोनों सिर्फ मजबूरी में सोफी को संभाल रहे हो या दिल से संभाल रहे हो? तो ऑफिसर को दोनों के बीच इमोशनल कनेक्शन नज़र ही नहीं आता है। तो वो कहती है कि अगर तुम दोनों कभी अलग हो जाओ या फिर किसी को ज़्यादा नुकसान हो जाए तो उसका नुकसान सोफिया को ही होगा। अगर कोई इमोशनल है या फिर लड़ाई झगड़े करोगे तो नुकसान तो बेबी को ही होगा। इसलिए अच्छी तरह सोच लो, अगर तुम रेडी हो तो आप इसे रखो, अदरवाइज हम इसे फोस्टर होम में किसी अदर कपल को भेज देंगे जहाँ इसके अच्छे से प्यार से पाला जाएगा। ये बात सुनकर एरिक्स और हॉली दोनों सोच में पड़ जाते हैं। रात को सोफिया बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ना दूध से चुप होती है और ना ही खिलौनों से और ना ही लोरी से। मजबूर होकर वो पड़ोस की एक छोटी सी लड़की को बुलाते हैं जो सोफिया को आसानी से शांत कर देती है। लेकिन जैसे ही वो लड़की घर से बाहर निकलती है, सोफिया फिर से रोना शुरू कर देती है। पूरे शहर की सड़कों पर एरिक्स और हॉली रात भर कार चलाकर सोफिया को सुलाने की कोशिश करते रहते हैं। सुबह तक दोनों की आंखों में नींद का नाम तक नहीं होता। लेकिन मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं होती। अगली सुबह एरिक्स को उसके करियर का सबसे बड़ा मौका मिलता है। उसे एक बहुत बड़ा बास्केटबॉल मैच का लाइव टेलीकास्ट डायरेक्ट करने को कहा जाता है। ये प्रमोशन उसके सपनों का पहला कदम था। लेकिन उसी दिन टाइम टेबल के हिसाब से सोफिया की जिम्मेदारी भी एरिक्स की ही होती है। वो हॉली से रिक्वेस्ट करता है कि सिर्फ आज सोफिया का ख्याल रख लो ना, लेकिन हॉली भी मना कर देती है क्योंकि उसकी बेकरी का बहुत इम्पोर्टेंट कैटरिंग इवेंट होता है। अब एरिक्स के पास कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है। वो अपने एक ड्राइवर दोस्त को सोफिया संभालने के लिए ऑफिस बुला लेता है। शुरू में सब ठीक चलता है,
लेकिन सिर्फ 10 मिनट ही बाद सोफिया ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। ड्राइवर घबरा कर एरिक्स है उसको फ़ोन कर देता है और मजबूरी में एरिक्स उसे कंट्रोल रूम के अंदर ही ले आता है। अब एक तरफ लाइव मैच चल रहा होता है और दूसरी तरफ सोफिया लगातार रो रही होती है। नींद की कमी और टेंशन की वजह से एरिक्स पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। रिजल्ट, उसका पहला बड़ा टेलीकास्ट पूरी तरह से फेल हो जाता है। उसके सपने टूट जाते हैं। रात को घर आकर एरिक्स को गुस्सा बहुत ज़्यादा फट जाता है। वो हॉली को ब्लेम करता है। अगर उसने सिर्फ एक दिन सोफिया को संभाल लिया होता तो उसका करियर बर्बाद नहीं होता। लेकिन हॉली भी चुप नहीं रहती। वो कहती है, क्या सिर्फ तुम्हारा करियर इम्पोर्टेंट है? मैं भी अपनी बेकरी और अपने सपने सेक्रीफाइस कर रही हूँ। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि गुस्से में वो पीटर और एलिसन को भी दोष देना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है कि हमें उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उसे याद आता है कि जब वो बचपन में एक्सीडेंट के बाद बेड पर था तो तब सबसे ज़्यादा उसका केयर और उसका साथ उसके दोस्त पीटर ने ही दिया होता है और पीटर पूरी समर वेकेशन उसके ही साथ रहा करता था। आज उस दोस्त की बेटी को बोझ कहना उसके अंदर ही अंदर उसे तोड़ देता है। सच में बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। उधर हॉली भी एलिसन की पुरानी वीडियोस देखकर रो पड़ती है। जब एरिक्स घर लौट कर आता है तो पहली बार दोनों बिना लड़े एक साथ बैठते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर सिर्फ सोफिया की खुशी के लिए जिएंगे। लेकिन क्या ये सच में ये उनका सही फैसला था या उनकी ज़िंदगी बदल देगा, या फिर सैम की एंट्री और एरिक्स के बदलते इमोशन उसके रिश्ते को एक नया मोड़ देंगे? ये जानेंगे कहानी के अगले पार्ट में। तो बने रहिए और नॉन स्टॉप देखते रहिए। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। समझते ही समझते कई महीने बीत जाते। अब सोफिया पहले जैसी छोटी सी बेबी नहीं रही। वो चलना सीख जाती है, घर में इधर उधर भागती रहती है और एरिक्स और हॉली उसके पीछे पीछे भागते हैं। जब बच्ची शुरू में उन्हें सिर्फ एक जिम्मेदारी लगती थी, आज वही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन जाती है। अब हॉली बिना किसी टेंशन के सोफिया को अपनी बेकरी भी ले जाती है और वहाँ का स्टाफ भी सोफिया से बहुत प्यार करता है और काम के साथ साथ उसका ध्यान भी रखता है। दूसरी तरफ एरिक्स भी ऑफिस से घर जल्दी आने की कोशिश करता है ताकि सोफिया के साथ थोड़ा सा वक्त बिताया जा सके। धीरे धीरे दोनों की लाइफ नॉर्मल होने लगती है। एक दिन एरिक्स, हॉली और सोफिया सुपरमार्केट जाते हैं। वहीं उनकी मुलाकात सैम से हो जाती है। हॉली सैम का इंट्रोडक्शन एरिक्स से करवाती है। सैम को पहले लगता है कि एरिक्स और हॉली हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन दोनों तुरंत मना कर देते हैं और बताते हैं कि वो सिर्फ एक दोस्त है और अपने दोस्त की बेटी को संभाल रहे हैं एक साथ। यही वजह है कि वो एक दूसरे के साथ है। ये सुनकर सैम को लगता है कि हॉली अब भी सिंगल है, इसीलिए वो उसे डिनर पर चलने की इनवाइट करता है। जाहिर सी बात है, उसे डिनर के लिए पूछेगा ही। एक वक्त था जब हॉली को सैम बहुत ज़्यादा पसंद था। पहले वो बहुत पसंद करती थी उसे, क्योंकि हैंडसम भी था, मैच्योर भी था और डॉक्टर भी था। बट इसलिए थोड़ा सोचने के बाद वो उसके साथ इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। अभी तो आई थिंक उसे प्यार तो एरिक्स से हो गया है। अगली शाम दोनों डिनर के लिए मिलते हैं। बातों ही बातों में सब सैम को सब बता देती है और उसकी पहली शादी हो चुकी है वो भी उससे पूछती है। लेकिन अब उसका डिवोर्स हो गया होता है। किसका? सैम का। अब वो अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करना चाहता है और उसे लगता है कि हॉली उसके लिए परफेक्ट पार्टनर हो सकती है। हॉली भी उसकी बातें ध्यान से सुन रही होती है। तभी अचानक उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन एरिक्स का होता है। उसकी आवाज़ से साफ पता चल रहा होता है कि वो बहुत घबराया हुआ है। वो कहता है, प्लीज़ फ़ोन सैम को दो, सोफिया को बहुत तेज़ बुखार है। सैम तुरंत सीरियस हो जाता है। वो एरिक्स को हॉस्पिटल आने के लिए कहता है और अपने
अपने पार्टनर डॉक्टर को पहले ही इन्फॉर्म कर देता है। डिनर वहीं छोड़कर हॉली और सैम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर सोफिया का चेकअप करता है और कुछ टेस्ट के बाद पता चलता है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है और कुछ दिन की मेडिसिन से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर एरिक्स और हॉली दोनों चैन की सांस लेते हैं। हॉस्पिटल से घर लौटने के बाद हॉली बहुत परेशान बैठी होती है। इस वजह से इस बार की जो वजह सोफिया नहीं होती बल्कि उसकी बेकरी होती है। उसने अपनी बेकरी को रिनोवेट करने के लिए बैंक से लोन अप्लाई किया होता है, लेकिन बाद में उसके लोन रिजेक्ट हो जाते हैं और वो उदास होकर कहती है कि इतनी मेहनत के बाद भी शायद उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। एरिक्स पहले उसे सिर्फ रूममेट की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह समझता है और हॉली को मोटिवेट करता है और कहता है कि हार मान लेना सॉल्यूशन नहीं होता है, कोशिश करते रहना ही असली जीत है। हॉली को भी पहली बार महसूस होता है कि एरिक्स पहले जैसा केयरलेस और इनरेस्पॉन्सिबल इंसान नहीं रहा। अब वो पहले से ज़्यादा मैच्योर और केयरिंग बन जाता है। दोनों के बीच धीरे धीरे एक इमोशनल बॉन्डिंग बनने लगती है, लेकिन दोनों अभी अपने फीलिंग को समझ ही नहीं पाते कि इसी बीच चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की फाइनल इंस्पेक्शंस का वक्त भी नज़दीक आ रहा होता है। अब फैसला होने वाला होता है कि सोफिया हमेशा के लिए एरिक्स और हॉली के साथ रहेगी या फिर उनसे हमेशा के लिए अलग कर दी जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एरिक्स और हॉली सिर्फ सोफिया के गार्जियन बनकर रहेंगे या फिर उनके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार भी जन्म ले चुका है? ये सब पता चलेगा आपको कहानी के फाइनल पार्ट में। तो फाइनल पार्ट में आप बने रहिएगा। अब कहानी अपने इमोशनल और ब्यूटीफुल क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है। सैम के साथ तो वक्त बिताने के बाद हॉली को लगता है कि शायद उससे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ एरिक्स भी अब पहले वाला बिंदास और केयरलेस लड़का नहीं रहा। सोफिया के साथ रहते रहते उसके अंदर एक जिम्मेदार और केयरिंग इंसान जन्म ले चुका होता है, लेकिन उसे अब तक ये एहसास नहीं हुआ होता है कि वो हॉली से प्यार करने लगा है। एक दिन हॉली को उसकी बेकरी के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिलता है। उससे एक नई लोकेशन पर अपना बिजनेस बदलने का ऑफ़र मिलता है। ये वही सपना था जिसके लिए वो सालों से मेहनत कर रही थी। इसी बीच सैम भी हॉली को शादी का प्रपोज़ल दे देता है। सैम एक अच्छा इंसान था, उसके पास अच्छी जॉब थी, स्टेबल लाइफ थी और हैंडसम भी था और वो हॉली को बहुत प्यार करता था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन हॉली के दिल में अब अजीब सी उलझन चल रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सैम को पसंद करती है या फिर उसका दिल कहीं और जा चुका है। उधर एरिक्स को जब हॉली और सैम के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है तब उससे पहली बार जेलस महसूस होता है। ओ माय गॉड, उन्हें भी प्यार हो गया। और उसे एहसास होता है कि हॉली उसके लिए सिर्फ सोफिया की गार्जियन नहीं है बल्कि उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हॉली फैसला कर लेती है कि वो सोफिया को लेकर नई जगह शिफ्ट हो जाएगी। ये बात सुनकर एलेक्स बहुत टूट जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि हॉली और सोफिया उसकी ज़िंदगी से चले गए तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसी बीच चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की फाइनल रिपोर्ट भी आती है। ऑफिसर देख लेती है कि एरिक्स और हॉली ने सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं निभाई बल्कि सोफिया को माँ बाप से भी बढ़कर प्यार दिया है। इसलिए वो रिकमेंड करती है कि सोफिया की परमानेंट गार्जियनशिप इन दोनों को ही दी जाए। सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन हॉली जा चुकी होती है। अब एरिक्स अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती सुधारने का फैसला करता है। वो सीधा हॉली के पास पहुंचता है, सबके सामने अपने दिल की बात कह देता है। वो कहता है कि पहले उससे लगता था कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ करियर ही सब कुछ है, लेकिन सोफिया ने उसे फैमिली की असली वैल्यू सिखाई और हॉली ने भी उससे प्यार का मतलब समझाया। वो मानता है कि अब वो हॉली के बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता।
हॉली की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसे भी एहसास हो जाता है कि जिस इंसान से वो कभी नफरत करती थी, आज वही उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा बन गया है। आखिरकार हॉली और एरिक्स का प्रपोजल जो है एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और सबसे ज़्यादा खुशी होती है उस छोटी सी सोफिया को, जिसे आखिरकार एक पूरा और प्यार करने वाला परिवार मिल जाता है। इसी इमोशनल और हार्ट वार्मिंग एंडिंग के साथ इस फिल्म को ख़त्म किया जाता है। मूवी का मैसेज बहुत ही खूबसूरत है। कभी कभी ज़िंदगी हमारे लिए ऐसे प्लान बना देती है जिनके बारे में हमें कभी सोचा भी नहीं होता है। जो लोग पहले एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और वो दूसरी गर्ल्स के साथ एक जैसे गंदी गंदी हरकतें करता है, फ्लर्टिंग था, प्ले बॉय था, एक वैसा इंसान एक अच्छे इंसान के रूप में बदल जाता है ना, अच्छे इंसान। और असली फैमिली सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बल्कि प्यार और भरोसे से बनती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग मूवी में। और अगर आपको कोई मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो टाटा बाय बाय।